हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस ने और 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। देहरा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश उपचुनाव जीत गई हैं। इसके साथ साथ नालागढ़ से हरदीप बावा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के केएल ठाकुर को करीब 8,990 मतों के अंतर से हरा दिया है। इसी प्रकार से आशीष शर्मा जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे हमीरपुर से, वो भी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 1,571 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को उन्होंने हराया है। और जहां तक बात कमलेश ठाकुर की है, कमलेश ठाकुर 9,399 मतों से जीती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह को हराया है। कमलेश ठाकुर को 32,737 मत मिले, जबकि होशियार सिंह को 23,338 मत मिले। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जनता ने जनबल का साथ दिया है और धनबल की पराजय हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शिमला में जश्न मना रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया है, ना कि धनबल का। देहरा में 25 साल से कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सर्वे के आधार पर कमलेश ठाकुर को टिकट दिया था और उन्होंने यहां से चुनाव जीतकर पार्टी के फैसले को सही ठहराया है। उन्हीं की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कांग्रेस की इस जीत के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देहरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है, जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहाँ से शुरू हुई थी, 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है? क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के सफल प्रयास करेंगे या नहीं? इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर, हिमाचल के लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो कुछ एपिसोड हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुआ, उसके बाद फिर 40 हुए, इस जीत के मायने क्या है? मायने ये है कि जनता जो जनादेश देती है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की, हर जगह हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोजगार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां, आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद हम उसका एक एक विभाग में कितनी नौकरियां दी गई उसका पूरा ब्यौरा देंगे, क्योंकि लगातार जयराम जी ये बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी है। 30,000 नौकरियां 1.5 साल के कार्यकाल में दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जो भी हमने कमिटमेंट्स करी है उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में हम प्रदेश में और मजबूती से कार्य करेंगे। मैं तो यही सहयोग चाहूँगा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, केंद्र से भी मैं ये सहयोग चाहूँगा कि वो हिमाचल को राजनीतिक दृष्टि से अब देखना बंद करें और हिमाचल के जो भी हित यहाँ के हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे वो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल रहा है। अभी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश आया, अब अगर इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सब विषयों पर केंद्र को पूरी मजबूती से हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी
हिमाचल में अपने विकास कार्यों को आगे देने में अपना पूरा योगदान प्रदेश के लिए दे। ये मेरा जो है निवेदन केंद्र सरकार से रहेगा। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है, उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो मैनिफेस्टो में बातें की है, उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी ओपीएस का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो, और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है, हम उन वायदों को भी पूरा करके लोगों को अवश्य देंगे। आप जानते हैं इसमें कुछ विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बरसात में बहुत बड़ी बाढ़ आई, उसमें हमारा ध्यान उस वक्त लोगों के साथ था और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 4,500 करोड़ सरकार ने जो धनराशि दी है, उस धनराशि को देकर लोगों ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिला है कि लोगों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने पुरजोर उसमें मेहनत की है और उसका अंजाम आज हमारे सामने है।